कहानी है आज भी वैसी ही खुशबू थी। आज 14 साल बीत गए। सावन के भीतर बसी वो खुशबू आज भी वैसे ही महक रही थी जैसे 14 साल पहले। जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते इतने साल लग गए सावन को इस गली तक पहुंचने में, जहां 14 साल पहले वो घंटों खड़ा रहता था। आज भी चश्मे के पीछे की आंखें वही सब तलाश रही थी, जो वो उस दिन बिना किसी को कहे यहाँ छोड़ गया था। मगर आज यहाँ वैसा कुछ न था। आज ये अक्टूबर का महीना उसे वो सुकून नहीं दे पा रहा था, जो वो तब हर साल महसूस किया करता था। 14 सालों से वो आज तक हर अक्टूबर को उस खुशबू को महसूस करने की कोशिश करता रहा जो वो यहाँ छोड़ गया था। मगर विदेशों में शायद हिंदुस्तान के महीनों की वो खुशबू खो गई थी। आज सावन उसी गली में खड़ा चारों तरफ देख रहा था। सारे आसपास के घरों में उसे नए चेहरे दिखे। हाँ, जो चेहरे पुराने थे वो झुर्रियों से भरे थे। घरों का रंग बदल गया था, लोग बदल गए थे। ये कच्ची सड़कें पक्की सड़कों में बदल गई थी। यहाँ तक कि इन गलियों की हवा बदल गई थी। उसकी नज़र आज भी सामने उस 2 मंजिला मकान पर टिकी थी, उसी बालकनी पर जहाँ से उसे रोज वो खूबसूरत चेहरा दिखा करता था, जहाँ से 2 बड़ी-बड़ी आंखें छुप छुप कर सावन को देखा करती थी और नजर टकराते ही शर्मा के वो नजरें झुक जाया करती थी। आज उस बालकनी की दीवारों से घास निकल आई थी। ऊपर कबूतरों ने जैसे अपना हक जमा लिया था। सब कुछ नीरस सा नजर आ रहा था और सावन को उस घर में वही प्रतिबिंब नजर आ रहे थे, जो 14 साल पहले ऊंचे सूट और पटियाली सलवार में इस घर में इधर उधर जाते दिखते थे। काजल से भरी आंखें, लंबे डोरे लगाए जैसे आज भी कोहनी टिकाए उसी बालकनी पर खड़ी थी। लंबे काले बाल जैसे आज भी उसके गालों को छू रहे थे। उड़ता दुपट्टा जैसे आज भी हवाओं से बातें कर रहा था। गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर, जैसे वही शर्मो हया से भरी मुस्कान बिखर रही थी। जैसे आज भी वो 5 फीट 5 इंच की लंबी चौड़ी देह उसी बालकनी की बाउंड्री पर झुकी सावन को देख रही थी। अक्टूबर का ही तो महीना था जब पहली बार सावन मिला था वीना से। जब आती ठंड जाती गर्मी से मिलन कर रही थी। कई गर्मी और सुबह शाम होती ठंडक जैसे गवाह बन गए थे इस नई शुरू होती प्रेम कहानी के। ये अक्टूबर का महीना गवाह था इन दो दिलों के मिलन का। जब रोज वीना की एक्टिवा मेन मार्केट के उस इंस्टीट्यूट के सामने रुका करती थी और रोज 2 आंखें उसे घूरा करती थी। सावन को कुछ ही दिन हुए थे छुट्टी आए, जब वो अपने दोस्तों के साथ सामने जिम आया करता था। वो रोज उसे आते देखता, फिर एक दिन उसके पीछा करते करते उसकी गली तक पहुंच गया। सामने 2 मंजिला सफेद रंग के घर के सामने वो एक्टिवा रुकी थी, जिस पर से उतरती वीना ने सावन की धड़कनें तेज कर दी थी। बस अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था और वीना की नजरों से भी कहाँ छुप पाया था सावन का वो दीवानापन। बालकनी में रखे गमले और उसमें उगे उस पेड़ के पीछे छुपी आंखें। नीचे एक किराने की दुकान में जबरदस्ती सामान खरीदते उस नौजवान पर रोज टिकती और धीरे धीरे वो नजर कब टकरा गई पता ही नहीं चला। इंस्टीट्यूट वीना का नाम पता करना कोई बड़ी बात नहीं थी और फिर ये मिलन हुआ फेसबुक पर जब सावन ने वीना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। बातों का सिलसिला बढ़ता गया और फिर तय हुआ पास के ही रेस्टोरेंट में आमने सामने मिलने का। दोनों धड़कनें तेज धड़क रही थी, एक दूसरे को इतने करीब से जो देखने वाली थी वो नजरें। सावन समय से पहले ही वहां पहुंच गया था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था वीना का। तभी सफेद रंग की वो एक्टिवा वहां रुकी जो गोल्डन और रेड कलर के सूट में थी। हेलमेट से ढके चेहरे में से बस वो पंखुड़ी जैसे होठ ही दिखे थे, जिस पर लाल रंग की लिपस्टिक ने उस मुस्कान को और सुंदर बना दिया था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, पटियाली सलवार के थोड़ा ऊपर हो जाने से पैरों में वो बारीक सी पाजेब ने अपनी चमक से सावन का मन मोह लिया था। ऊपर से पैर में बंधा वो काला धागा जो उन गोरे चिट्टे पैरों को दूध जैसा बना रहा था। सावन का दिल किया कि बस अपने हाथ बिछा दूं उन पैरों के नीचे। उसकी धड़कनें तब और बढ़ गई जब उसके पैर खुद वीना की तरफ बढ़ गए और इंतजार करने लगे कि कब इस खूबसूरत चेहरे से ये हेलमेट उठेगा। हेलो सावन, हाउ आर यू? जैसे सावन तैयार ही नहीं था इतनी जल्दी हुए अप्रोच के लिए और उसकी नज़र चेहरे के बजाय उसके आगे बढ़े हाथ पर टिकी थी। सावन का दिल किया कि ये नर्म हाथ बस यूं ही थामे रखूं। चले।
वीना की आवाज ने जैसे उसके अंतर्मन तक को हिला दिया था। रेस्टोरेंट के कॉर्नर सीट की चेयर को पीछे हटाते हुए राजघराने जैसे अंदाज में सावन ने एक हाथ पीठ के पीछे और एक को आगे फैलाते हुए वीना को बैठने का इशारा किया था। आमने सामने बैठे वो दोनों दुनिया के सबसे सुंदर जोड़े में से एक लग रहे थे। तभी सावन ने वेटर को आंखों से कुछ इशारा किया और कुछ ही देर बाद वो वेटर जूस के 2 गिलास लेकर उपस्थित हो गया। सावन ने ग्लास वीना के सामने करते हुए कहा था, प्लीज मैम। और वीना ने मुस्कुराते हुए वो गिलास पकड़ लिया था। आज वीना को लग रहा था जैसे वो कोई सचमुच की महारानी है। दोनों की आंखों में पहले बात शुरू करने की झिझक नजर आ रही थी। फिर सावन ने ही चुप्पी तोड़ी थी। यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल वीना। यू आर द गर्ल आई ऑलवेज ड्रीम्ड। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हूँ। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, सावन ने वीना के चेहरे को देखते हुए कहा था। इस पर वीना ने शर्माकर नजरें झुका दी थी। उस वक्त उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कान ने उसके गालों पर लाली बिखेर दी थी। सावन का दिल किया कि इस मुस्कुराते हुए चेहरे को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर ले। तभी सावन के टेबल के नीचे से वीना की तरफ आए हाथ ने उसे डरा दिया था। अ ब्यूटिफुल रोज फॉर अ ब्यूटिफुल लेडी। वाह, क्या अंदाज था सावन का। वीना ने अपने दोनों हाथों से अपने होठों को छुपाते हुए कहा था, ये मेरे लिए, थैंक्स। और झट से पकड़ लिया था वो सफेद रंग का गुलाब। अभी वो इस प्यारे एहसास में खोई ही थी कि सावन ने फिर कह दिया, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है वीना। ऊपर से ये लाल रंग की लिपस्टिक और लाल रंग की ही हाथ में ये घड़ी। सच में जैसा सोचा था तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। बस बस इतना भी मत तारीफ करो, मुझे शर्म आती है। वीना ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा था। तभी सावन ने एक और गुलाबी रंग का गुलाब उसके चेहरे के आगे कर दिया। तो फिर कबूल कीजिए। वीना आश्चर्य से सावन की आंखों में झांक रही थी। पता है वीना, ये टी शर्ट और शूज अभी खरीद कर पहने मैंने अपने एक दोस्त की दुकान से। कभी कभी आता हूँ ना, तब तक मेरा भाई मेरी सारी चीजें पहनकर पुरानी कर देता है। मगर तुमसे मिलना था ना, तो बस। वीना को लगा जैसे दुनिया की सारी सच्चाई भरी थी सावन की इन बातों में। तभी फिर से पीले रंग का एक और गुलाब सावन ने उसके आगे कर दिया। एंड वन मोर रोज फॉर यू। ओह माय गॉड सावन, इतने सारे रोज। आज वीना को पता लगा कि शायद इसी को डेट कहते हैं। और ये उसके जीवन की पहली और सबसे खूबसूरत डेट थी। इस बीच ऑर्डर की हुई कॉफी खत्म हो चुकी थी। दोनों की जिंदगी के कितने ही पन्ने खुले थे। घर आने के बाद भी बस वही सब आंखों के सामने तैरता रहा। कितनी तहजीब, कितनी सच्चाई भरी है सावन में। मुझे ऐसे ही लड़के की तो चाह थी जो मेरा हर पल रंगीन बना दे, मेरा हर पल खास बना दे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और सावन के वापस लंदन जाने का वक्त भी आ गया। वो हजारों यादें समेटकर इस अक्टूबर के महीने की ठंडक और वीना की खुशबू लेकर और हजारों वादे देकर लौट गया। अब हर साल सावन अक्टूबर के महीने में ही हिंदुस्तान आता। 1 या 2 महीने ये सावन और वीना का प्यार परवान चढ़ता और फिर दोनों एक साल एक दूसरे का इंतजार करते। समय निकलता गया, कस्में वादे बढ़ते गए और कम होती गई मुलाकातें। 2 साल बीत गए मगर सावन अक्टूबर में नहीं आया। न उसका फोन आया, न कोई खत। वीना को लगने लगा था कि परदेसी दिल बदल गया। सालों इंतजार के बाद वीना अपने जीवन के प्रवाह को रोक न पाई और बेमन दुल्हन बनकर विदा हो गई। अचानक सावन की तंद्रा छत से चिल्लाते बच्चे ने तोड़ दी। अंकल जरा बॉल देना तो प्लीज। सावन ने अपनी नजर उस 2 मंजिला घर से हटाकर अपने पैरों पर डाली और अपने चश्मों को ठीक करते हुए नीचे झुककर बॉल उठाई और उस बच्चे की तरफ उछाल दी। सारी यादें आंसू बनकर टपक रही थी सावन की आंखों से। शायद वीना की विदाई के बाद उसका परिवार वो घर छोड़कर जा चुका था। आखिर कहाँ होगी वीना, कैसी दिखती होगी, यही सब सोच में डूबा सावन उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। मगर शायद किस्मत में अभी और भी इत्तेफाक लिखे थे कि आज उसी कॉर्नर सीट पर एक गुलाबी साड़ी में लिपटी प्यारी सी महिला, जिसके बालों में सुनहरी सी चमक थी, मुरझाए से मन से बैठी थी। सावन ठिठक गया था 14 साल बाद वीना को देखकर। अरे सर आप, एक अनजान आवाज ने सावन के चेहरे पर उभरते भावों में दखल सा दिया था। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
अपने चश्मे को ठीक करते हुए सावन ने कहा था, सर मैं वही 10 साल का लड़का हूँ जो उस वक्त अपने पापा के साथ रिसेप्शन पर बैठा करता था। आज इतने सालों बाद आप मैडम से मिलने आए हैं। वो हर साल यहाँ अक्टूबर के इस महीने में हर रोज आती है। सावन जैसे जड़ हो गया था। उसने खुद को वीना की नजरों से छुपा कर एक पेपर मांगा था उस लड़के से, और जाकर वीना को देने के लिए बोला था, मैडम सावन सर ने भेजा है। वो खोई सी वीना के आगे करते हुए उस लड़के ने बोला, सावन कहाँ है सावन? लगभग हड़बड़ाते हुए उठ खड़ी हुई थी वीना। वो वहाँ रिसेप्शन पर, उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा। वीना ने झट से पेपर पकड़ा और अपना सामान टेबल पर ही छोड़कर रिसेप्शन की तरफ दौड़ी, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर भरी मन से उसने वो खत खोला। डियर वीना, आज 14 साल बाद तुम्हें देखा, न तुम बदली न तुम्हारी खूबसूरती। ये गुलाबी साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी तुम पर। दिल किया तुम्हारे सामने जाकर खड़ा हो जाओ और बता पाऊं तुम्हें कि 14 साल निकल गए इस अक्टूबर के इंतजार में, मगर मैं नहीं आ पाया। माँ पापा की जिद के सामने मुझे किसी और से शादी करनी पड़ी, और ये सब कहने की कभी हिम्मत न जुटा पाया। मगर दिल में तुम बसी थी हमेशा से, बस इसीलिए शायद अपनी पत्नी को वो प्यार वो सम्मान ना दे पाया, तुम्हारी जगह ना दे पाया, और खुद को अलग कर दिया मैंने सबसे। ये 13 साल का एक एक दिन तुम्हारे लिए जिया है, तुम्हारी यादों के सहारे, मगर तुमसे मिलने की हिम्मत ना कर पाया। और फिर पता लगा तुम अपने जीवन की नई उड़ान भर चुकी हो। आज पता लगा कि तुम आज भी हर अक्टूबर के महीने हर रोज यहाँ आती हो। मुझे नहीं पता तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, मगर मैं हिम्मत करूंगा कल इसी वक्त तुम्हारा सामना कर पाऊं। तुम्हारा सावन। वीना की आंखें नम थी। काश तुमने एक बार मुझसे पूछ लिया होता कि मैं यहाँ कैसे और क्यों। काश मैं आज ही तुम्हें कह पाती कि जैसे तुम अपनी पत्नी को मेरी जगह नहीं दे पाए, वैसे मैं भी अपने पति को तुम्हारी जगह नहीं दे पाई। ये इत्तेफाक है या भगवान का खेल कि हम दोनों ने ये 14 साल अकेले गुजारे हैं। मगर अब नहीं सावन, कल मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि इस दिल में न कोई बस पाया न बस पाएगा। यहाँ आज भी तुम्हारी जगह वैसे ही खाली है। अब कभी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ये अक्टूबर का महीना एक बार फिर गवाह बनेगा हमारे मिलन का। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।